देखिए, इजिप्ट जो है बहुत ही पुरानी सभ्यता वाला देश है। मैं बहुत इज्जत जी, देता हूँ के लोगों को, और खास करके मैंने जब वहाँ देखा, जिस समय मैं जी, गया तो उनका वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सदात साहब की चल रही थी, ओपन डोर इकोनॉमी। तो उन्होंने जो है काफ़ी नए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह 70s में वो अलाउ कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप हो रहा था और टेलीफोन जी, सिस्टम अभी नए बन रहे थे। तो कई बार मुझे टेलीफोन वगैरह नहीं कर पाता था, और मैं उन दिनों प्रेस और कल्चरल का काम संभालता था अपने दूतावास में। तो मैं कई बार वहाँ के चीफ एडिटर से मिलने जाता था, या बड़ी बड़ी कल्चरल पर्सनालिटी से। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारा और भारत का रिश्ता ऐसा है कि आपको फोन करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सीधे दफ्तर में आ जाइए, और यहाँ बैठी जैसे ही हम फ्री होंगे, आप हमारे साथ में मिलकर बात कीजिए। आपके साथ में पारिवारिक रिश्ता है हमारा, भारत का और मिस्र का। और मैंने हर जगह यही माना। कहीं पे भी जहाँ जी, कहीं वो मैं जाता था, कई बार लोग अपने गाँवों में ले जाते थे, अपने फार्म्स में जो है कहते चलिए आज जो है वीकेंड पे हम चलते हैं फार्म में, वहाँ पर जी, पानी निकालेंगे ट्यूबवेल से, पानी पिएंगे अपना, गाँव के जो भी हमारे वहाँ पे पक्षी वगैरह हैं उनके अंडे वंडे लेंगे, खाएंगे, और क्रीम निकालेंगे, हनी निकालेंगे, साथ में मिलके समय गुजारेंगे। तो वो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ रूरल क्षेत्रों में सादापन और बिल्कुल ओपन हार्टेडनेस होती है, वही मैंने वहाँ पे इजिप्ट में पाई। और एक तरीके से बहुत ही वेल डेवलप्ड साइंटिफिक सेक्टर भी है, कल्चरल सेक्टर भी है, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल नज़दीक थे। तो जर्मन टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित थे, फ्रेंच फैशन से, जी, और जितने भी वहाँ पर इटालियन म्यूजिकल सोप्रानोज वगैरह होते थे, तो वो इजिप्ट में आके परफॉर्म करते थे, और इजिप्शियन भी बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे। इसी तरीके से क्लासिकल म्यूजिक भी उनका बहुत बढ़ा हुआ था। जैसे हम लोगों को सरोद है, तो कई बार वो कहते थे कि हमारा ऊद और आपका सरोद वो काफ़ी कुछ मिलते जी, जुलते ही है। और इजिप्ट में मुझे याद है कि वो कैरो रेडियो, वो उनका उर्दू चलता था प्रोग्राम, और बहुत पॉपुलर थे। जी, वो भारत के अंदर भी पॉपुलर थे, पाकिस्तान में भी पॉपुलर थे, और हर जगह पॉपुलर थे। और सारे वहाँ पर काम करने वाले अधिकतर भारतीय लोग थे, क्योंकि कई बार पाकिस्तानियों ने उनसे शिकायत करी कि साहब हम तो, हमारी तो उर्दू मातृभाषा है पाकिस्तान में। तो वो कहने भाई क्या करें, उर्दू बोलने वाले तो वहाँ हैं, आपके यहाँ तो नहीं है। तो हमें जो है इसलिए अपनी उर्दू जबान का जो हमारी रेडियो है, उसमें भारत के लोगों को ही रखना पड़ता है। तो एक प्रकार से बहुत ही ओपन हार्टेडनेस थी। और कई बार मैं देखा उनके अपने, मैं अपने सफ़ीर साहब थे हमारे केपीएस मैनन, उनके साथ गया कई बार, जैसे जी, शेख ऑफ अल अज़हर, ग्रैंड शेख ऑफ अल अज़हर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वहाँ पर, पूरे अरब वर्ल्ड में, जी, इस्लामिक वर्ल्ड में। उससे मिलने जाते तो बड़े प्यार से बातें करते थे, सारी बातें समझते थे कि वे किस तरीके से जो है करेंट्स एंड क्रॉस करेंट्स वर्ल्ड में चल रही हैं, इस्लामिक रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी की, और रिलीजन्स की। तो बड़े खुल के जिस तरह से बातें होती थी, लगता था कि बिल्कुल अपने परिवार में जाके हम मिलके बैठ गए हैं। बहुत समय लगा है हमको, मैं 70 के दशक में वहाँ था, अब हम जो है 2022-23 में आ चुके हैं। लेकिन अब पहली बार भारत ने इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया है हमारे यहाँ एज ए जी, स्पेशल गेस्ट और चीफ। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। इजिप्ट भी इसको बहुत मान देगा, हमेशा याद रखेगा कि एक प्रकार से लोथाल के टाइम से, क्योंकि वो कई बार लोग कहते थे कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, बहुत हमारे जी, पुराने वो टेम्पल्स हैं। हमारी फोक टेल्स में, हमारे ये मेमोरीज में है कि भारतीय मैथमेटिशियंस हमेशा हमसे जुड़े रहे हैं हजारों सालों से। कोई, वो हमको कोई किताब नहीं निकाल के दे सकते, क्योंकि उनकी अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी उसी तरीके से जला दी गई थी, जैसे हम लोगों की नालंदा या तक्षशिला या और लाइब्रेरी जलाई गई थी, तो उनके यहाँ भी जला दी गई थी। तो कई प्रकार से जो है ये नेचुरल मेमोरीज जो हैं, फोक मेमोरीज जी, जिंदा, फैमिली एनेक्डोट से तो हमारे यहाँ भी रहती हैं। तो हमेशा से उनका इंटरेस्ट रहता था कि भारत में ऐसी क्या विशेषता है कि हर बार मैथमेटिक्स में, साइंस में, कॉस्मोस की स्टडीज़ में यहाँ से लोग अच्छे निकल कर आते हैं। तो अगर हम दोबारा से नए नए एरियाज़ में उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे, और ये जो पहल करी गई है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों देशों के लिए। और सीसी साहब ने तो जो है अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, मिलिट्री के बहुत फर्म लीडर रहे हैं। उन्होंने एक नई जी, दिशा दी है देश को,
कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना है, सब लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहना है, और खास करके जो टूरिज्म को प्रमोशन देने के लिए, अपने इकोनॉमिक जी। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज अपनाई हैं, हम समझते हैं कि भारत को उसको सम्मान देना चाहिए और हमको पूरे तरीके से मिलजुल कर उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए।